अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गवार की फली की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। यूनिक सी रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में, हर कोई इस स्टाइल से नहीं बनाता। तो आप लोग अगर मेरे स्टाइल से ये फली बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक की जगह 4 रोटी खाएंगे आप लोग, इतने कोई मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है फली मैंने ले ली है 250 ग्राम। ये देखिए कितनी ताज़ी फली है, बिल्कुल सॉफ्ट सी फली है और पतली पतली सी फलियाँ हैं। कुछ मोटी फलियाँ आती हैं और कुछ बारीक। तो ये बिल्कुल फ्रेश फली थी। जितनी फ्रेश आप फली लेंगे उतनी ज़्यादा ये मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। देखिए मैंने आप लोगों को तोड़ के भी दिखाया कितनी आसानी से ये हाथ से ही टूट गई है, इतनी फ्रेश ये फली है। तो 250 ग्राम हमने फली ले लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले फलियों को जो है हमें इकट्ठा करना पड़ता है, मतलब एक साथ आपने इसे कटिंग करनी होती है, क्योंकि एक एक कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसे कटिंग करने में ही टाइम लगता है, पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से आप इसे सबको जो है वो इकट्ठा करके पहले रख लीजिए बंच की सूरत में। उसके बाद ऊपर के जो इसके ऊपर का जो पार्ट्स है वो कट करके निकाल दीजिए। फिर इससे बारीक बारीक सी कट कर लीजिए। इसको हम बड़े साइज़ की नहीं काटेंगे, इसको हम काटेंगे छोटे साइज़ की। तो इस तरीके से देखिए सारी फलियां मैंने काट के रेडी कर लिए हैं। ऊपर और नीचे के पार्ट्स को जो आप कट करके हटा दीजिएगा। तो ये देखिए जी सारी फलियां हमारी कट के रेडी हो गई हैं और नॉर्मल साइज़ के पीसेस हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जो है पानी पहले ही बॉईल करने रख लिया था। इसका फली का जो है वो बादीपन निकालने के लिए पहले हम इसको कर लेंगे बॉईल। तो देखिए फलियों को हम बॉयल पानी में ऐड करेंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, या तो फिर इतना बॉईल करेंगे कि फली का कलर जो है ना वो हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। ताज़ी फली है, मतलब फ्रेश फली है, कच्ची फलियां हैं तो ये इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास मोटी फली हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो देखिए 5 मिनट के बाद ही जब हल्का सा कलर चेंज हो गया तो इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे, सारा ही पानी निकाल देंगे। उसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार के इसको रख लेंगे साइड में। अगर आपके पास मोटी फलियाँ हों तो आप इसका पानी जो है निचोड़ के हाथों से मतलब पुश करके निकाल भी सकते हैं। अब हम मसाला बनाने के लिए ले लेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 हमने ले ली थी छोटे साइज़ की प्याज। बड़े साइज़ की होगी तो आप एक ही लीजिएगा। तो इन दोनों चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड, जिससे हम मसाला तैयार करेंगे। तो एक बाउल लेंगे और हमारा जो टमाटर और प्याज हैं दोनों चीज़ें ग्राइंड होकर आ गई हैं। पेस्ट बना लीजिएगा इनका हल्का सा पानी डाल के, और दोनों चीज़ें ग्राइंड होके हो गई हैं रेडी, जिससे हम तैयार करेंगे इसका बड़े मज़ेदार सा मसाला। तो चलिए इसे कुक करने की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हम डाल देंगे हाफ़ कप के बराबर ऑयल, कुकिंग ऑयल ले लीजिएगा, और इसके साथ ही हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा। इसको कड़कड़ा लेंगे, मतलब हल्का सा जब ये खुशबू आने लग जाए इसमें से, हल्का सा इसका ज़ीरे का कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज और टमाटर को पीस के रखा था, पेस्ट बना के, ये हम ऐड कर देंगे। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है वो भून लेना है। इतना भूनना है कि ऑयल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए और इस प्याज का कच्चापन जो है निकल जाए। प्याज फ्राई होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए जी प्याज जो है वो अच्छे से भून चुकी है, प्याज और टमाटर। इसका कलर जो है देखिए डार्क सा हो गया है और ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक की भी हीट जो है ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो प्याज और टमाटर के साथ ही लहसुन अदरक ऐड करके उसको भी पीस सकते हैं और फिर एक साथ ही भून सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कैसे बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने लहसुन अदरक को भी भून लिया है तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक की हीट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, साथ ही हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक, या आप हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम डाल देंगे कोकोनट, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे। मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इस रेसिपी का यही है। और साथ ही हम डाल देंगे 4 हरी मिर्चें। कोकोनट से इतने कोई मज़ेदार सा इस फली का टेस्ट हो जाता है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगेगी। अगर आज से पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं की है आप लोगों ने, तो आज ही ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
तो ये देखिए जी, इसको हम भून लेंगे मसालों को तकरीबन 5 मिनट के लिए, या जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। यकीन कीजिए कि कोकोनट की बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जैसे खुशबू आने लग जाए, मसाले अच्छे से भुन जाएँ, तो इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी फलियाँ, जो कि हमने हाफ़ डन कर ली थी। मतलब इसका बादी का पानी निकालने के लिए इसको हमने बॉईल कर लिया था। फलियाँ डालने के बाद भी हम अच्छे से इसको मसाले के साथ भून लेंगे, और ताकि हमारी फली का कलर ना दोबारा से ग्रीन हो जाए। जैसे ही आप इसे मसाले के साथ भूनेंगे, इसका दोबारा से कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, और जो है खूबसूरत सा कलर आ जाएगा फलियों पे। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे से फलियाँ भी भुन चुकी हैं मसाले के साथ, और ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी, क्योंकि मसाला हमारे जले नहीं जब भी हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हल्की सी कसर अभी बाकी है हमारी फलियों में, वो हम इसको दम पे रखने के बाद पूरी कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दोबारा से मिक्सिंग करेंगे, कवर लगा के रख देंगे फलियां गल जाने तक के लिए। जो हल्की सी कसर बाकी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी, और मसाला हमारा जलेगा भी नहीं। तो तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट कवर लगा के रख देना है फलियों को। तो 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर मिक्स गरम मसाला पाउडर, और डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, और आपकी मज़ेदार सी गवार की फली, कोकोनट वाली गवार की फली बनकर रेडी है। बहुत आसान सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट से बहुत मज़ेदार सी आपकी फली बनकर रेडी होगी। आज ही ट्राई कीजिए ये रेसिपी। फीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। माशाल्लाह से लुक देखिए इसका कितना खूबसूरत आया है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगेगी। कुछ डिफरेंट सी रेसिपी है और मज़ेदार सी भी। इसको हम सर्व कर लेंगे प्लेटर में। इसे आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। चाहें तो बॉइल्ड राइस के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और माशाल्लाह से लुक देखिए कितना खूबसूरत सा आया है, और कलर देखिए इसका बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना है आपने फली का। देखिए फली हमारी जो है रेडी हो गई है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। इसी तरीके से आपने फॉलो करते हुए ये फली बना के ट्राई करनी है। तो टेस्ट भी करके बताऊंगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी फली बनी है, और बहुत ही इजी सी रेसिपी थी। चंद इंग्रेडिएंट्स से बहुत मज़ेदार सी आपकी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी। ये फली बनाने के बाद आप लोग कीमे वाली फली भूल जाएंगे, इतने कोई मज़ेदार सी ये फली बनती है। आपको कीमा डालने की नीड नहीं है अगर आप कोकोनट इसमें ऐड कर रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।